ड्राइवर, गार्ड, ड्राइवर, गार्ड। जी बेगम साहब। ड्राइवर कहाँ है? जी वो तो घर चला गया, कोई काम हो तो मुझे बता। चाबी कहाँ है गाड़ी की? वो तो गाड़ी में ही लगी हो। अच्छा ठीक है, तुम गेट खोलो। ओके। प्लीज कम। ये मेरा एरिया है, माय बिलव्ड बेसमेंट। आइए। अकेले रहते हो? नहीं, मॉम भी होती है। तो घर पे नहीं है इस वक्त मॉम? अगर मॉम घर पे होती तो क्या किसी लड़की को इस वक्त घर ला सकता था? डोंट वरी, तुम्हारा इस वक्त अपने घर जाना मुनासिब नहीं है, सुबह चली जा। मुनासिब तो मेरे साथ यहाँ आना भी नहीं था। फारिस की कजन हो तुम, और अब तो उसकी होने वाली बीवी भी हो। मैं उसकी होने वाली बीवी नहीं, उसकी होने वाली बीवी अलिशमा है, जिसके बारे में तुमने मुझे बताया। क्या? मैं यहाँ नहीं रह सकती। सुनो, मैं छोड़ दूंगा तुम्हें सुबह। डोंट वरी, कम प्लीज, आ जाओ। हेलो। सॉरी बाबा, मैंने आपको तंग किया। पप्पू का नंबर ऑफ जा रहा है। समन घर तो नहीं आई? बेटा तुम कहाँ हो? मैं समन को ढूंढने निकला था, वो फोन डेड हो गया था तो पप्पू से राब्ता खत्म हो गया। अब उन्हें कॉल कर रहा हूँ तो उनका फोन बंद जा रहा है। समन अभी तक घर नहीं? अच्छा, मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ। ओके जी। रूबी, रूबी, समन, रूबी,
रूबी ड्राइवर के साथ कहीं गई है क्या? नहीं सर, वो ड्राइवर तो नहीं था, वो गाड़ी खुद लेकर चलेगी। ठीक है, चल। जी पापा। बेटा, अब रूबी गाड़ी लेकर अकेली निकल गई है। आई थिंक समन की तलाश में निकली है। मुझे घबराहट हो रही है। उसे तो यहाँ की ड्राइविंग की प्रॉपर समझ भी नहीं है। आप परेशान हो, मैं उन्हें ढूंढता हूँ। और समन का कोई आइडिया है? नहीं बाबा, अभी तक कोई आइडिया नहीं है। चलो ठीक है। ये क्या बात हुई? तुमने तो कुछ खाया ही नहीं। ओके टेल मी, आई विल ऑर्डर समथिंग फ्रॉम यू। बाहर से मंगा देता हूँ। नहीं, मुझे भूख नहीं। मैं नहीं चाहता कि तुम फारिस से मेरी शिकायत लगाओ कि मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा। हाँ, उसने मेरे साथ तो कभी कुछ अच्छा किया नहीं, मगर इन रिटर्न मैं उसके साथ ज़रूर अच्छा करूँगा। तुमने इतना सोचा भी मीन्स अ लॉट, ऑनेस्टली। लेकिन ये गलत फहमी है तुम्हें। हारिस को मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मोहब्बत भी क्या चीज़ होती है। जब तुम उसकी मोहब्बत में अंधी थी तो तुम्हें उसके हाल की कोई खबर नहीं। अब जब वो अलिशवा की मोहब्बत में अंधा है तो तुम किस हाल में उसे कोई गर्ज नहीं। क्या है यार, समझ नहीं आया। वाह, मुझे जाना होगा। मेरी माँ मेरे लिए परेशान हो रही होंगी। पहले ख्याल नहीं है। आंटी को कॉल कर लो, मैं सुबह ड्रॉप कर दूंगा। रिलैक्स। मैं खुद चले जाऊंगी। समझ, बहुत सिद्धि नहीं है तो फाइन, आई ड्रॉप यू। लेट्स गो। हेलो जी, बात कर रहा हूँ। फुप्पो है मेरी। क्या? मैं भी आ रहा हूँ। तुम्हें अंदाजा है कितनी मुश्किल में थे हम सब। पारिस तुम्हारी तलाश में मारा मारा फिर रहा है। रूबी गाड़ी निकाल कर ले गई, पता नहीं चल रहा कहां है। कहां थी तुम? इस घर में किसी को भी मेरी फिक्र नहीं है। फिक्र नहीं? अगर फिक्र ना होती तो कयामत जैसी रात ना कटती हमारी। मामा को कॉल कर। नहीं राब्ता हो रहा उससे। एटलीस्ट पारिस को तो बता दो।
जी बाबा। समन घर आ गई है। कहाँ थी वो? छोड़ो इस बात को, ये बताओ रूबी से कोई राब्ता हुआ? जी मैं आपको भी कॉल करता हूँ। थैंक गॉड। ओके, शुक्र है, शायद रूबी से राब्ता हो गया उसको। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कौन है यार? फारिस इस वक्त? हेलो, मेरा घर पहुंचो। किसके घर? फारिस रो क्यों रहे हो? क्या हुआ है? बहुत बुरी खबर है, मैं बाबा को नहीं सुना सकूंगा। फारिस क्या बोल रहे हो? कौन सी खबर? एक्सीडेंट में पप्पू का इंतकाल हो गया। क्या हो गया नोवेरा? क्या कह रहे हैं? हेलो, हाँ फारिस, क्या हुआ? पप्पू का इंतकाल हो गया जमान। क्या? मैं अभी हॉस्पिटल में। जमान कैसे हो गया ये? इस वक्त कहाँ गई थी आप? नहीं, आप टाइम तो देखिए, आप टाइम देखिए, कैसे हो गया उनका एक्सीडेंट? हौसला करो नोवेरा। नहीं, तुम हौसला नहीं करोगी तो अंकल को कौन संभालेगा? आप पूछे ना उनसे। हिम्मत करो नोवेरा, हमें अंकल के पास जाना है। उठो, शाबाश। तो कपड़े चेंज करो, हिम्मत करो। हाँ, देखिए फोन ही नहीं उठा रहा मेरा। कम से कम फोन उठा के बता तो देखे कहाँ है। बेटा बात हुई है उससे, रूबी को लेकर आ रहा है। परेशान लग रहा था। तो एक फोन उठाने में क्या चला जाएगा? उठा के बस बता दे कहाँ है।
परेशान करके रखा है। अरे तुम दोनों इस वक्त सब खैरियत तो है ना? बाबा आप बैठे, क्या हुआ? आप प्लीज बैठे, बताती हूँ। अब बैठे। एक तो फारिस भी ना परेशान कर दिया तुम लोगों को इस वक्त। दरअसल रूबी और फारिस समन की तलाश में निकले थे, लेकिन समन तो खुद आ गई वापस। अंकल वो फारिस की कॉल आई थी हमें। इतनी रात को क्या जरूरत थी उसे कॉल करके तुम दोनों को परेशान करने की? कॉल आई थी, हमारा फोन, मेरा फोन नहीं उठा रहा है वो, नवेरा उसे फोन मिलाओ यार। अजीब। फोन की जरूरत नहीं है समन, वो घर ही आ रहा है। और मामा उनको भी साथ ला रहे हैं। अरे बेटा तुम रो क्यों रही हो? अंकल वो आंटी का एक्सीडेंट हुआ है। क्या? क्या? रूबी ठीक तो है ना? तुम रो क्यों रही हो? मामा कहाँ है? नवेरा ये क्या तमाशा है, क्या मजाक है? कहाँ है मामा? समन 1000 दफा उसे कहा है यहाँ की ड्राइविंग मुश्किल है, लेकिन फिर भी गाड़ी लेकर चली गई। मेरा फोन नहीं उठा रहे, फोन करिए आप प्लीज। अमान भाई फोन करें। बेटा रूबी ठीक तो है ना? मामू कहीं ना इनसे। ये सब क्या है? ये क्या है नवेरा? समन होश करो समन। समन बाबा से अकेले खोल। जाओ उसकी मेडिसिन लेके आओ। सब बेटा, सब बेटा।
हाँ नायला, नहीं फैमिली में ना किसी का इंतकाल हो गया, आई वोंट बी एबल टू कम टू द लंच। या चल, ओके, थैंक यू, बाय बाय। मामा भाई और भाभी किधर है? अलिशबा बेटा, बहुत सैड न्यूज़ है। रूबी का रात को इंतकाल हो गया। क्या? पता नहीं अलिशबा बेटा, कह रहे हैं कि कार का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ एंड शी डाइड। जो समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ है अचानक। आप जाएंगी मामा? सोच रही हूँ, जाना बनता तो है अलिशबा। मामा आई थिंक आपको जाना चाहिए, और कुछ नहीं तो भाभी की खातिर से। हाँ जाऊंगी तो नवेरा के लिए जाऊंगी, जाती हूँ, थोड़ी देर रुक के आ जाऊंगी। मैं भी चलूं आपके साथ? अलिशबा अभी मैं जा रही हूँ बेटा, अभी आई डोंट थिंक आपके जाने की जरूरत है। हाँ जैसे तुम मुनासिब समझो नवीद। इससे अगर तुम आ भी जाते तो जनाजे तक तो ना पहुंच सकते। बस दुआ करो, बच्चों से भी बहुत दुआ करें। सौतेली सही माँ तो थी ना उनकी। हाँ समन डिस्टर्ब है अभी, जरा बेहतर होती है तो कॉल करवाता। ओके, खुदा हाफिज। कबीर अंकल की कॉल थी। डिस्टर्ब है कि आ नहीं सकता। बाद में आएंगे। बाद में भी आएगा तो किसके लिए आएगा? बाबा वो जनाजे का टाइम हो गया, आ जा। मामा गई थी समन की तरफ, बता रही थी बेचारी का बहुत बुरा हाल है। जाहिर है इतना बड़ा शॉक जो मिला सबको। माँ थी उसकी, वो भी चली गई। सच में रूबी आंटी बहुत प्यार करती थी उससे। अच्छा वो आंटी मिलने चली गई, ऐसे मौके पर नाराजगी एक साइड पे रख देनी चाहिए। मुझे भी अच्छा लगा, कम से कम ऐसे मौके पर तो भाभी का ख्याल रखा उन्होंने। अलिशबा तुमने फारिस से बात की? नहीं। क्यों? लेकिन जो कुछ भी हुआ उसमें उसका तो कोई कसूर नहीं था। कसूर जिसका भी हो सबा, सजा तो हम दोनों को ही काटनी है। कम से कम उसे एक ताज़ियत ही कर दी थी। सदमों का पहाड़ टूटा उसकी, वही कॉल से उसे हौसला मिल जाता। हौसला ही तो नहीं बढ़ाना चाहते थे उसका। अलिशबा देखो, आंटी भी अपने सारे डिफरेंसेस एक साइड पर रख के गई है ना उनसे मिलने, तुम्हें भी कॉल करनी चाहिए। अच्छा सोचूंगी। अलिशबा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है अभी कि आंटी इस रिश्ते के लिए हाँ कर दें? नहीं सबा, अब तो ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। समन, ये दुख तो हमेशा का है। फूफू की तदफीन को 3 दिन गुजर गए हैं। कब तक भूखा रहकर खुद को अजियत दोगी? अजियत? अजियत में तो मामा थी। काश मैं नहीं गई होती। गुजरे हुए वक्त को तुम वापस नहीं ला सकती। उनके हिस्से में इतनी ही सांसें लिखी थी, अब तुम खुद को सजा दो या इल्जाम, वो वापस नहीं आ सकती। समझ, एक मौका, क्या एक मौका नहीं मिल सकता मुझे मेरी गलती सुधारने का? तुम गलती सुधारना चाहती हो ना, तो जिंदाओं की तरह रहना शुरू कर दो। उनके लिए दुआ किया करो। बहुत प्यार करती थी वो तुमसे।
अपनी हर मजबूरी को एक तरफ रखकर उन्होंने तुम्हें प्रायोरिटी दी है। उन्हें तुम्हारी दुआओं की जरूरत है समन। कभी माफ नहीं करेंगी मुझे? माफ करने का इख्तियार जाने वाले के पास नहीं होता। और वो तुमसे नाराज नहीं थी, नाराज होती वो तुम्हारी तलाश में ना निकलती। बहुत प्यार करती थी तुमसे। उन्होंने तो इस बात की भी परवाह नहीं की कि वो यहाँ ड्राइविंग में कंफर्टेबल नहीं है। मैं ना चाहती तो ये नौबत ही ना आती। फिर वही बात, पछतावे से कुछ नहीं होगा। आज मैं ना जाती तो मामा भी ना जाती। समन, आज मैं अपने घर चली जाऊंगी। तुम्हें बहुत हौसले से इन तमाम हालात का सामना करना है। बाबा की हालत देखी है ना तुमने। उन्हें तो समझ नहीं आती कि वो किससे अपने दुख का इजहार करें। कभी मेरे गले लग के गुबार निकालते हैं तो कभी फारिस के। उनको इस वक्त हौसले की ज़रूरत है और वो तो उन्हें तब मिल सकता है जब वो तुम्हें हौसले में देखे। फूफो का दुख तुम्हारे लिए बहुत बड़ा है समन, लेकिन ये सिर्फ तुम्हारा दुख नहीं है। बाबा को भी तुम्हें ही हौसला देना है, लेकिन वो सिर्फ तब मिल सकता है जब वो तुम्हें हौसले में देखे। समझ रही हो ना? प्लीज अपना ख्याल रखना। फारिस, रुको। कहाँ जा रहे हो तुम? बाबा और ज़मान के पास बैठना है। समझ से बात हुई है तुम्हारी? क्या बात करूँ उससे? तो बोल, हौसले की ही बोल दो उससे। टूट गई है बिल्कुल। मेरे पास उसे कहने को कुछ नहीं। फारिस कजन है वो हमारी, जरूरत है उसे हमारी इस वक्त। प्लीज जाओ और बात कर लो उससे। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। खुदा हाफिज। कौन था बाबा? नवीद अंकल का फोन था। क्या हुआ बाबा? कहता है कि मैं नहीं चाहता कि समन वापस आए। भाई, उसे ये गलत फहमी हुई क्यों कि मैं समन को वापस भेजूंगा? बाबा, आपको तो पता है समन और अंकल की कभी अंडरस्टैंडिंग रही है। बेटा, अंडरस्टैंडिंग प्यार से होती है। कह रहा था कि मैं फाइनेंशियल सपोर्ट कर दूंगा समन की। मना कर दिया मैंने। भाई, समन बोझ थोड़ा ही है हम पर। अच्छा किया आपने, लेकिन आप परेशान नहीं हो। बिल्कुल ठीक जवाब दिया आपने उनको अंकल। अगर वो शख्स समन के सर पर हाथ रखने को तैयार नहीं है तो उसे फाइनेंशियल सपोर्ट लेने की भी जरूरत नहीं है समन को। ज़मान चले? हाँ, बस अंकल से परमिशन ले लो। हाँ बेटा, मेरी तरफ से इजाजत है। बस ये चक्कर लगाती रहे। समन हमसे तो बात करती नहीं है। इससे बात करके अपने दिल का बोझ हल्का कर लेंगी। जी बिल्कुल अंकल। और हाँ बेटा, अपनी अम्मी का भी शुक्रिया अदा कर देना। सारी नाराजगी भुलाकर इस मौके पर चली आई वो। नहीं अंकल, शुक्रिया की कोई बात नहीं। एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होना दोनों घरों का फर्ज है। जीते रहो बेटा। ओके बाबा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। मेरी फिक्र ना करना तुम। अल्लाह हाफिज अंकल। खाना खाया तुमने? कसम खा रखी है तुमने, मरने के बाद भी फुप्पो को चैन नहीं लेने दोगी। समन, इस तरह रोने से, खुद को अजियत देने से क्या फुप्पो की रूह को सुकून मिल सकेगा? बहुत गलत किया मैंने उनके साथ। चलो शुक्र है तुम्हें एहसास तो है, बट आप एटलीस्ट उनकी रूह को तकलीफ तो मत दो।
तुमसे बहुत प्यार करते हैं। सारी उम्र तुम्हें यकीन दिलाती रही कि उन्हें तुमसे कितना प्यार है। जानती हूँ कि प्यार करती थी, प्यार करती थी इसीलिए तो जानती थी। किसी की जिंदगी मौत का जिम्मेदार खुद को ठहराना गलत है सब। उन्होंने इतना ही जीना था। अगर तुम इस एहसास नदामत का अजाला करना चाहो तो उनके हक में दुआ करो। जो मोहब्बत तुम उन्हें जिंदगी में नहीं दिखा सकी वो तुम अब भी साबित कर सकती हो। फारिस, थैंक यू। अंकल ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया नवीद अंकल। पुप्पो बताती थी कि वो समन का ख्याल तो रखते थे, लेकिन अपनी बेटी समझ के नहीं, पुप्पो की बेटी समझ के। तरस आता समन, चारी एकदम कितनी अकेली होगी। खुदा सबर दे उसे। इसे जमान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आंटी आ जाएंगी। मेरा दिल की बुरी नहीं है मामा, और फिर इतना बड़ा सान्या है, आना तो था ही। काश वो बाबा से दो बोल ताज़ियत के ही बोल लेती। बाबा ने कोई शिकवा नहीं किया मुझसे, लेकिन जमान मुझे अच्छा नहीं लगा। उनकी तरफ से आई एम सॉरी यार। नहीं नहीं, आप क्यों सॉरी कह रहे हैं? इट्स ओके। कैसी हो? ठीक हूँ। बहुत अफसोस हुआ रूबी आंटी का सुनकर। भाभी से तो बात होती रहती है, लेकिन बस तुमसे नहीं हो पाई थी अभी तक। फिर आज कैसे हिम्मत कर ली? फारिस, एटलीस्ट तंज तो मत करो। मैं तुम्हारी कॉल का वेट कर रहा था। सोच रहा था कि हमारा ताल्लुक इतना कमज़ोर पड़ गया कि तुमने कॉल तक नहीं की। ताल्लुक मजबूत हो ना, तो उन्हें साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब तुम मानती हो कि हमारा ताल्लुक मजबूत है? जिंदगी हमारी मर्जी से नहीं चल सकती फारिस। वक्त और हालात इंसान को सरेंडर करने पर मजबूर कर ही देते हैं। ये मोहब्बत ऐसी चीज़ है कि इंसान को सरेंडर नहीं करने देती। मोहब्बत सिर्फ वो नहीं जो मुझे तुमसे और तुम्हें मुझसे। मोहब्बत वो भी है जो तुम्हें तुम्हारे बाबा से और मुझे मेरी मामा से। अलिशबा, बाबा सब कुछ भुलाकर मेरी खुशी की खातिर दोबारा कोशिश कर सकते हैं। ये भूल है तुम्हारी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। नहीं अलिशबा, मेरा यकीन करो कि फारिस प्लीज, मैंने सिर्फ रूबी आंटी की ताज़ियत के लिए फ़ोन किया था, दैट्स इट। सॉरी। नवेरा गई थी अपने बाबा के घर, तो थोड़े दिन रह लेती वहाँ पे। मामा अंकल ने खुद ही इजाज़त दी है उसे, और उनका घर कौन सा दूसरे शहर में है, आती जाती रहेगी। ठीक है, जैसे उसकी मर्जी। तुम्हें देर नहीं हो रही, ऑफिस नहीं जाना? जी जा रहा हूँ। आपसे एक बात पूछनी थी। आपने जनाजे के दिन अंकल से ताज़ियत नहीं की? करनी चाहिए थी आपको। जमान, मुझे क्या करना चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए था ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं वहाँ नवेरा की वजह से गई थी और मैंने उससे ताज़ियत भी कर ली। हैरत है कि उस इंसान ने इस चीज़ का भी शिकवा किया तुमसे? उन्होंने कोई शिकवा नहीं किया मामा, बल्कि वो तो शुक्रिया अदा कर रहे थे कि आप आई। अच्छा बस, नहीं चाहिए मुझे उनका शुक्रिया, अपने पास रखें। वो नवेरा की वजह से जाना फ़र्ज़ बनता था मेरा, और मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा किया है। अंकल से दो बोल ताज़ियत के बोलना भी आपका फ़र्ज़ ही बनता था। बस कर दें भाई, आप क्यों हर रोज़ मामा को जुबैर अंकल की वजह से कटहरे में खड़ा कर देते हैं? यार मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि
देख लो तुम, उस इंसान को ऐसे मौके पे भी मेरी शिकायत लगाना याद था। इसके लिए मुझे जाना ही नहीं चाहिए था, गलती की मैंने। नहीं मामा, आपसे कोई गलती नहीं हुई।